देखो कैसे कैसे विचारधाराएं बदलती जा रही हैं। गर्भस्थ शिशु की जांच हुई, बोले बच्ची, बोले मरवा डालो। गर्भस्थ शिशु की जांच हुई, बोले थोड़ा अंग बिगड़ा, बोले मरवा डालो। यार कोई तुमने सेव संतरा समझ रखा है? गर्भस्थ शिशु की हत्या करवाने में कोई संकोच नहीं हुआ, साफ करवा दो। तुमने कूड़ा करकट समझा है? वो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, गर्भ हत्या का पाप लगेगा, भोगोगे, अनंत जन्मों तक भोगोगे। बहुत सावधान रहो। ये इतनी डॉक्टरी बुद्धि मत दौड़ाओ जिसमें ऐसी हत्याओं को भी तुम खिलवाड़ समझ रहे हो। हाँ ठीक है, वो अंगहीन है, उसे पैदा होने दो, जीवन भर सेवा करोगे, तुम्हारे कर्म ठीक हो जाएंगे। जो तुमने पूर्व में कर्म किए हैं वही पक्का समझो। हम जो कर्म करते हैं उसी का परिणाम हमारे सामने आता है। एक संत भगवान ने, जो बड़े पहुंचे हुए महापुरुष थे गंगा किनारे, उन्होंने इस विषय में एक चरित्र सुनाया था कि एक ग्रामीण दो मित्र बंबई गए धन कमाने के लिए। दोनों ने ऐसे ही लेबरी से शुरू किया, धीरे 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 कई वर्षों में कुछ धन एकत्रित किया, फिर व्यापार से धीरे धीरे और बढ़ा व्यापार, और काफी मात्रा में उनके पास धन आने लगा, लाखों करोड़ों रुपए आने लगे। एक मित्र के मन में आया कि अगर हम इस मित्र को मार दें तो पूरे धनी बन जाएंगे। उसने ऐसा ही किया। मित्र था, विश्वास था, दोनों की एक साथ रसोई बनती थी, उसने जहर मिला दिया, दूसरा मित्र मर गया। अब वो तो खूब पूरा का पूरा धनी मानी, गांव में आया, जमीन खरीदी, खूब मकान में और सब व्यवस्थाएं। गांव वालों ने पूछा कि हमारा जो वो तुम लड़का था वो तुम्हारे साथ गया? उन्होंने कहा वो तो हम गांव से निकलते ही अलग हो गया था, हम दोनों साथ रहे ही नहीं, और रास्ता ही खत्म कर दिया। लेकिन मालिक का हिसाब बहुत बड़ा होता है। अब इनका व्यापार बंबई में चल रहा है, खूब गांव में जमींदारी और लोग बहुत सम्मान कर रहे हैं। अब इसका सुंदर ब्याह हुआ, एक सुंदर लड़का हुआ। अब तो बड़ा आनंद। जब लड़का हुआ, खूब धन था, पढ़ाई लिखाई के लिए सब व्यवस्था की, अमेरिका भेजा पढ़ने के लिए। अब वो जब 18 वर्ष का 20 वर्ष का था तो उसको बीमारी लगी, पैसा लगा, दवाइयां शुरू हुई, लेकिन ठीक नहीं हुआ। भारत बुला लिया गया बड़े बड़े डॉक्टरों से। अब वो सब बेचना शुरू किया। अमुक व्यापार बिका, खेती बिकी, मकान बिका, जेवर बिके, सब बिके, लड़का ठीक नहीं हो रहा, दवाइयां खूब। जब देखा कि अब कर्जा ले लिया फिर भी ठीक नहीं हुआ, अब कर्जा मिलना भी बंद हो गया। अब वो लड़के को गोद में लिए हुए रो रहा था एकांत में, क्या करूं, कैसे तुम्हें बचाऊं? हंस पड़ा लड़का। अरे बोले तुम हंस क्यों रहे हो? बोले मित्र तुम्हें पता नहीं, तुमने मुझे जहर दिया था। संत भगवान ने सुनाया था मुझे। बोले तुमने मुझे जहर दिया था, मार दिया था, मैं वही तुम्हारा मित्र हूं। आज देखो तुम्हें ऐसी स्थिति में करके जा रहा हूं, किसी काम के तुम नहीं रहे, और प्राण छोड़ दिया, चले गए। अगर आप पीछे कर्म बिगाड़ चुके हो तो बेटा बन के आएगा, वो बेटी बन के आएगा। अगर वो अपंग है तो भोगो, उसकी सेवा करो, उसको दुलार करो, तुम्हारे कर्म पवित्र हो जाए। उसको मरवा दोगे, एक नया कर्म बिगड़ जाएगा, तुम्हें फिर आगे भी। ये लोग समझते नहीं, समझते कि अभी जो कर लो कर लो। अरे बार बार जन्म मरण हो रहा है, इस बात का अनुमान है। एक छोटा सा बच्चा जन्मता है, उसके मुख में दूध का वो बोतल में जो होता है ऐसे लगाओ, देखो पीने लगता है। किसने सिखाया? इसका मतलब पहले इसका जन्म हो चुका है। उसे ऐसे करो, मारने का भय दिखाओ, रोने लगता है, पुचकारो तो हंसने लगता है। अभी नवजात शिशु, क्या परिचय जाने इन बातों का? इससे प्रमाण मिलता है पूर्व का जन्म हो चुका है, वो जन्मता मरता हुआ आ रहा है। सावधान रहो। आपने गर्भ हत्या कराया, भ्रूण हत्या कराया, ये विशिष्ट महाअपराध है। तुम्हारे कर्म के कारण वो तुम्हारा बालक बना या बालिका बनी आकर के, केवल तुम्हारा अपराध है, उस बच्चे का अपराध नहीं, गर्भस्थ शिशु का। ये अपराध तुम्हें खा जाएगा। भागो, कहां भाग के जाओ।